आज हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होता है? खीरा किसके कारण कड़वाहट या तीतापन लगता है? आंसर है हमारा कुकुरबिटेसी के कारण। कुकुरबिटेसी के कारण। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि की चाल कांच में कितनी होती है? ध्वनि की चाल शीशा या कांच में कितनी होती है? आंसर है 5640 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का आंसर है 5640 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही तीसरा नंबर प्रश्न है, आम में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? आम में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है? वो हमारा होता है जस्ता की कमी के कारण। यानी तीसरा नंबर जस्ता की कमी के कारण होता है। आइए चौथा नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? आंसर है NaCl। साधारण नमक का सूत्र जो है NaCl होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई यानी ए के कमी के कारण जो आँख में प्रॉब्लम यानी मोतिया बिंदु होता है उसे विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो वैसे ही आप बताइए विटामिन ई के कमी के कारण कौन सा रोग होगा? वो होता है नपुंसकता। नपुंसकता जो है ये बीमारी मर्दों में होती है और ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। वैसे ही बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक ऊष्मा का क्या होगा? ये केल्विन होगा। कौन सा होगा? केल्विन। आइए हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, एक काली और एक सफ़ेद गेंद को समान ताप पर गर्म करने पर अगर अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक कौन सा गेंद यानी कि बॉल चमकेगा? आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा? इसमें आंसर होगा हमारा काला बॉल जो है वो अधिक चमकेगा अंधेरा में। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है किसमें नहीं पाया जाता है? वो है कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल कवक में ही सिर्फ एक नहीं पाया जाता है। नौवां प्रश्न है, सेब या नाशपाती में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जैसे कि हम नारियल खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? मध्य भाग खाते हैं। तो वैसे ही सेब और नाशपाती में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? वो होता है पुष्पासन। कौन सा होता है? पुष्पासन होता है। चलिए 10वां प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कोशिका भित्ति कवक की किसकी बनी होती है? हमारा आंसर है इसमें से कोई भी नहीं। यानी कि कवक जो भित्ति बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में जो होता है डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए प्रोटीन या आरएनए प्रोटीन होता है। आंसर होगा डीएनए प्रोटीन। क्या होगा? डीएनए प्रोटीन होगा। 12 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? कौन होता है? सबसे हल्का गैस कौन होता है? आंसर है हीलियम। कौन सा होगा? हीलियम होगा। 13 नंबर प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? जब दो तत्वों को समान निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो क्या चीज़ का निर्माण करेगा? यौगिक। क्या होगा? यौगिक होगा। 14 नंबर प्रश्न है, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन होता है?
कपूर जलता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या मिश्रण, या इनमें से दोनों? आंसर है भौतिक परिवर्तन, यानी कि कपूर को फिर से हम बना सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? अल्कोहल जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? जैसे कि पानी जो है -0 डिग्री सेल्सियस से जमना शुरू हो जाता है, वैसे ही अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? आंसर है 114 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।